चाहेंगे कि गोल्ड मेडल अपने नाम करें। उनके सामने सौरभ होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। हरियाणा को अब तक मन वांछित कामयाबी नहीं मिली है रेसलिंग में, एक ही गोल्ड मिला है, जबकि महाराष्ट्र 3 गोल्ड मेडल ऑलरेडी ले चुके हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ये दीपक है हरियाणा के। कोर्स इस कोशिश में कि हरियाणा को दूसरा गोल्ड तो दिलवाया ही जाए। उन मुकाबलों में जो हम कवर कर रहे हैं, 7 मैट है, मैट भी वहां भी मुकाबले हैं, सबका टोटल, सबका योग गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज अपडेट करके हम आपको आज शाम जरूर दिखाएंगे। Yes, but Maharashtra would be really happy with the way they performed today in the Greco-Roman format, away with another gold, adding to the tally that was bolstered earlier by Saddam in the Greco-Roman 60 kg category for the under 21 boys. Picked up a gold there, and now another one going Omkar Patil's way. But this was Saurabh from Uttar Pradesh who's walked out on that. He's दीपक ऑफ हरियाणा। उत्तर प्रदेश, खासतौर पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर बेल्ट जो है वो तमाम रेसलर्स के लिए, कबड्डी प्लेयर्स के लिए बहुत ही विख्यात है। राजीव तोमर एक बहुत बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के सारे रेसलर्स के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यहाँ हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश, और हरियाणा के तो रेसलर्स का नाम घर घर में अब प्रचलित हो चला है। योगेश्वर हैं, बजरंग पुनिया हैं, फोगाट सिस्टर्स हैं, और फिलहाल दीपक और सौरभ हैं। दीपक हरियाणा के रेड में, सौरभ यूपी के ब्लू में। गोल्ड मेडल दांव पर लगा है। 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में स्टैंडिंग पोजीशन से अपने विरोधी को आप पैसिफिक एरिया से बाहर प्रोटेक्शन एरिया में ले गए। 1 पॉइंट सौरभ को। Yes, and also a little word of caution coming from the referee that you don't push the opponent like that. You can actually put your body weight behind that move and literally bulldoze your opponent off, but you can't just push him out on the mat. You have to have contact with the player, and that's what the referee was signaling. The point's been awarded, all right, and once again looking for that push out onto the protection zone. Is that a takedown as well? They've signaled 2, yes, ratified by the match chairman as well and the jury. So he's got a 3-point lead now. Has Saurabh. ये मूव लगा बाहर था, लेकिन शुरुआत अंदर हुई थी। शुरुआत इसकी ऑरेंज जोन में हुई थी, बाहर जाके मुकम्मल हुआ था, तो 2 पॉइंट सौरभ को मिल गए। अच्छी शुरुआत सौरभ की। दीपक को जागना होगा। यूपी ऑलरेडी रेसलिंग से 1 गोल्ड मेडल यहां ले चुके हैं। They're looking good for another one here in the 60 kg category, Greco-Roman for the under 17 boys. Good moves there by the Haryana grappler Deepak. Out of that initial troublesome position. शोल्डर लॉक है। अच्छा ग्राउंड डिफेंस था हरियाणा के दीपक का। उन्होंने वो लिफ्ट नहीं करने दिया सौरभ को, जो ऑलरेडी 3-0 से आगे चल रहे हैं। ये 4 पॉइंट का मूव जी नहीं, 2 पॉइंट मिलेंगे। 4 की कोशिश थी, लेकिन टेक डाउन के 2 पॉइंट ऐड कर दिए गए हैं। 5-0 की लीड है सौरभ की। क्या गट रंच मिलेगा? अगर 8-0 की लीड हो गई, बाउट वहीं खत्म हो जाएगी। ग्राउंड डिफेंस दीपक मजबूत दिखा रहे हैं। रुकना पड़ेगा, न्यूट्रल पोजीशन में आना पड़ेगा। Not a lot of time left in round 1. Deepak will now look to just last the round and get to the break of 30 seconds to recuperate. He looks totally winded, and you can see the instructions being barked out by the coaches from either side, but I wonder if Deepak from Haryana has actually got ears for that. He is totally winded, just trying to somehow last the remaining 5 seconds that remain in round 1. दूसरे राउंड तक भी दीपक ले गए हैं। छोटी बात नहीं है जिस तरह से सौरभ ने बाउट लड़ी है। एकदम डोमिनेट किया है उत्तर प्रदेश के सौरभ ने, जो ब्लू में है। ये है सौरभ, और बिल्कुल 5-0 की लीड। एक बार वो गट रेंच अगर मजबूती से बन जाए, एक फ्लिप हो जाता तो 7 पॉइंट। दूसरे के बाद बाउट खत्म। टेक्निकल सुपीरियोरिटी ग्रेको रोमन में 8 पॉइंट की होती है, और फ्री स्टाइल में 10 पॉइंट की होती है। कुछ झलकियां देख लीजिए पहले राउंड की। This was the initial position where almost like a push out was what he was planning, but then got the takedown. Then just the knees buckling under him when he lost the second 2 points, did Deepak. So he's trailing by 5 points. 2 more minutes remain in this contest. Are we going to see a win by technical superiority for Saurabh? Looks like that. Raman is still in control. लेकिन इस बार अच्छा एस्केप किया। ये खड़े खड़े एस्केप था। अगर पैसिव पोजीशन से एस्केप होता तो 1 पॉइंट मिलता।
कमर के नीचे अटैक आप कर नहीं सकते, इस पोजीशन से मूव लगाने मुश्किल हैं, तो वापस फ्रंट साल्टो की पोजीशन में दोनों प्लेयर। दीपक फिलहाल डिफेंस ही करते नजर आ रहे हैं, किसी तरह की अटैक जोन में उनको देखा नहीं गया, और सौरभ कोशिश कर रहे हैं कि फिर से धक्का देके पैसिविटी जोन के बाहर ले जाएं, एक पॉइंट मिले, लेकिन दीपक फिलहाल अच्छा डिफेंस दिखाते हुए, लेकिन डिफेंस से आप रेसलिंग नहीं जीतते। यू नीड टू स्कोर पॉइंट्स, नीड टू स्कोर पॉइंट्स क्विकली, क्योंकि तकरीबन 1 ही मिनट बाकी है इस बाउट में। क्या पैर बाहर पड़ा? फिलहाल तो नहीं। अच्छी वापसी दीपक की घूमकर ऑरेंज जोन से ही अंदर आ गए। हाथ निकाल कोच लगातार इंस्ट्रक्शन रेसलिंग में देते रहते हैं, किसी भी लेवल पर आप देखिए, क्योंकि दोनों कोचेस एकदम मैट के नीचे मौजूद हैं। यहाँ ग्रिप बनी है, टेक डाउन हुआ है, 2 पॉइंट मिले हैं, 7-0 इज द लीड। एक और पॉइंट अगर मिला तो वही टेक्निकल सुपीरियोरिटी के साथ सौरभ गोल्ड जीत जाएंगे। ग्रिप बनी है, लेकिन अब उठना पड़ेगा। लुक्स लाइक वन वे ट्रैफिक, रमन। Oh yes, he's just 1 point away from winning this on technical superiority. Saurabh, he will clinch gold the way it seems it's going in this Greco-Roman 60 kg category. For boys in the under 17 category, in the blue singlet, Saurabh's been absolutely dominant. Deepak's looked winded for most part of the bout. न केवल इस बाउट के रिजल्ट से, जो संभवतः यूपी के पक्ष में होगा, यूपी को खुशी होगी, महाराष्ट्र को भी खुशी होगी कि हरियाणा एक और गोल्ड मेडल से वंचित रह गया। महाराष्ट्र ऑलरेडी ग्रेको रोमन में 3 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, एक तो अभी जीता है, और 2 मिनट का टाइम अभी बिल्कुल समाप्त हो चुका है। टेक्निकल सुपीरियोरिटी से ना सही, लेकिन पॉइंट्स के अनुसार सही। फाइनली यूपी ने, सौरभ ने ये गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। And that is another gold for Uttar Pradesh in Greco-Roman wrestling after Pankaj had clinched gold earlier in the Greco-Roman 51 kg category for the under 21 boys. Now it's gold for Saurabh in the Greco-Roman 60 kg category in the under 17. Look at that takedown. He was really strong. And that momentum that he had in round 1 where he was leading 5-0, he just carried that through in the second round. And then giving a little friendly hug to his opponent, saying, okay, time's up. You tried your best, buddy. But Deepak, it's not enough. I will walk away with gold. Look at the confidence. सौरभ जब बाउट लड़ने अंदर आ